सॉ फ्रेंचाइज या फिर स्क्विड गेम्स के फैन हो तो प्राइवेट पनिशमेंट गेम मांगा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस मांगा में 7 स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया जाता है, फिर एक किलर रैबिट कॉस्ट्यूम में उन्हें गेम्स के इंस्ट्रक्शंस देता है और अगर इस गेम में आप हार जाते हो तो उसकी फिर एक ही सजा है, वो है ब्रूटल डेथ। उन सभी को किडनैप क्यों किया जाता है और एंड में कौन बचेगा, ये सभी जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। मांगा की स्टार्टिंग में हम एक अबैंडन बिल्डिंग को देखते हैं जहां से कोई मदद मांग रहा होता है। फिर अगले पैनल में हम किसी के हाथ चेन से बंधे हुए देखते हैं और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर आई मास्क लगा होता है। उसे अपने लेग्स फील नहीं हो रहे होते हैं और हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने एक रैबिट का कॉस्ट्यूम पहना होता है। वो उस लड़की के दोनों पैर काट देता है, फिर वो सर्जिकल ब्लेड से उस लड़की के पेट को काटता है और वो लड़की उससे अपनी जान की भीख मांगती है। तो वो रैबिट रिप्लाई देता है कि वो उसे मारेगा नहीं क्योंकि उसका पार्ट अब गेम में स्टार्ट ही हुआ है। फिर अगले पैनल में हम 7 लोगों को देखते हैं जो कोई डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं। फिर हायाटो जो कि बेहोश होता है वो रियूजी की आवाज से उठ जाता है और उसके पास यूजुकी होती है। हायाटो ये देख के शॉक हो जाता है कि सभी लोग मिडिल स्कूल से होते हैं। वो क्वेश्चन करता है कि हम सब कहाँ पे आ गए हैं। क्योसुके उसे बताता है कि हम सब लोग घर जाते टाइम बेहोश हो गए थे, शायद किसी ने हम पे अटैक किया है। तो अकारी कहती है कि इसका मतलब हम सभी लोग किडनैप हो गए हैं। फिर रियूजी कहता है कि हम सभी 7 लोग बंदी बना लिए गए हैं। काजुई को घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी शियोरी कहती है कि जो हमने किया था हमसे उसका बदला लिया जा रहा है, नहीं तो कोई भी हम 7 लोगों को ऐसे ही किडनैप क्यों ही करेगा। क्योसुके उसकी बात को काटने वाला होता है लेकिन शियोरी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, उस टाइम हमें उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए था। तो अकारी कहती है अब तुम एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश ना करो। यूजुकी उनकी बहस को बीच में रोक के कहती है कि हम सभी को इस समय इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए, जिसमें हायाटो अग्री होता है और वो शियोरी को कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ पर अभी बहस करने का टाइम नहीं है। क्योसुके कहता है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और ये दरवाजा हर तरफ से बंद है और इसे हम लोग जरा सा भी नहीं हिला पा रहे हैं। फिर रूम में लगा हुआ मॉनिटर अचानक से ऑन हो जाता है और उसमें हम उसी रैबिट को देखते हैं और वो कहता है कि डेथ गेम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग 6 डेथ गेम्स में पार्ट लेंगे। जो लोग पास हो जाएंगे वो अगले रूम में जा सकते हैं और 6 गेम्स क्लियर कर लिए तो तुम सभी लोग बच के जा सकते हो। तो जल्दी करो क्योंकि 1 घंटे में ये बिल्डिंग गिर जाएगी। क्योसुके कहता है कि उसने न्यूज़ में देखा है कि बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए उनमें एक्सप्लोसिव्स लगा दिए जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल जाती है। हो सकता है कि रैबिट झूठ बोल रहा हो लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है और निकलने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। तभी रैबिट उनसे पहले गेम में आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो हायाटो सोचता है कि क्या सही में उनसे बदला लिया जा रहा है। रियूजी कहता है कि वो कोई भेड़ बकरी नहीं है कि जो वो कहेगा वो कर देगा, इससे अच्छा बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाए। शियोरी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि चिल करो, वो उस रैबिट को खोज के उसकी खाल निकाल देगा। अकारी भी उसका साथ देती है क्योंकि रियूजी उसे बहुत ही कूल लगता था। क्योसुके कहता है कि एग्जिट मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि रैबिट ने उन्हें सक्सेसफुली किडनैप किया है तो वो इजीली उन्हें बाहर जाने दे नहीं सकता, इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि वो उसकी बात माने और इस समय हमें आगे ही बढ़ना चाहिए क्योंकि टाइम भी कम होता जा रहा है। हायाटो कहता है कि फॉर्मर स्टूडेंट प्रेसिडेंट आपने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है, जिसपे क्योसुके कहता है कि अभी मजाक का टाइम नहीं है, मैं तुम सब से 2 साल से नहीं मिला हूँ और अब हम लोग इस तरह से मिल रहे हैं। वो मन ही मन सोचता है कि लास्ट टाइम हम सभी लोग मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन पे मिले थे और अकारी और रियूजी को देख के लगता है कि ये दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं और बाकी सब लोग भी अलग अलग स्कूल्स में चले गए। मुझे नहीं लगता था कि मेरी मुलाकात इन सभी लोगों से फिर से होगी। फिर हायाटो और यूजुकी आपस में बात करते हैं जिसे देख के लगता है कि हायाटो हमेशा से यूजुकी की केयर करता था और यूजुकी के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अचानक से अकारी के पीछे दीवार से एक आवाज आती है और दीवार के हटते ही हम उसी विक्टिम लड़की को देखते हैं। उस बेचारी के दोनों पैर कट गए होते हैं और पेट में एक डायनामाइट भी लगा हुआ होता है और वायर से उसके आंखें और मुंह दोनों सिल दिए गए होते हैं और उन्हीं वायर से उसे चेयर से भी बांध दिया गया होता है।
उसे देख के सब घबरा गए होते हैं और उसे गैसोलीन की स्मेल आ रही होती है। तभी मॉनिटर पर रैबिट आके पहले गेम का रूल बताता है। 3 मिनट के अंदर इस चेयर में आग लग जाएगी, तो तुम लोग जल्दी से इसे आजाद करो। अगर नहीं कर पाए तो आग तो लगेगी ही, साथ ही डायनामाइट भी जलेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। और पहला गेम अब स्टार्ट हो चुका है। अब ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं और वो सब जल्दीबाजी में उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्योसुके उसके हाथ में वायर्स को नोटिस करता है जो स्किन के थ्रू चेयर से बंधे होते हैं। फिर वो वायर कटर खोजते हैं और आधा टाइम भी निकल गया होता है। दरवाजे को तोड़ने के सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए होते हैं। हायाटो कहता है कि हमें इस लड़की को ऐसे ही खींचना पड़ेगा। क्योसुके भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। 48 सेकेंड्स ही बचे होते हैं और हायाटो जैसे जैसे उसे खींच रहा होता है वायर्स उसे स्किन को और उखाड़ रहे होते हैं। टाइम खत्म होने ही वाला होता है और उसके हाथ फ्री हो गए होते हैं। लेकिन जब वो उसे शोल्डर से फ्री करने जा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी पूरी बैक और थाई सब वायर से बंधे हुए होते हैं। तब फाइनली क्योसुके सबको पीछे हटने को कहता है, लेकिन वो लड़की हायाटो को पकड़ लेती है। तभी यूजुकी बीच में आकर उसे धक्का देकर हायाटो को उससे अलग कर देती है और टाइम खत्म होते ही उस चेयर में आग लग जाती है और उस डायनामाइट में आग लगते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है। लकीली हायाटो उस ब्लास्ट से बच जाता है और यूजुकी भी गिर जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली उस लड़की के चीथड़े उड़ जाते हैं और ये सीन देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हायाटो कहता है कि ये सब पहले की तरह हुआ है, हम सब इसे बचा सकते थे लेकिन मेरी वजह से वो बच नहीं पाई। क्योसुके से कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि पहले हो या बाद में हम में से किसी के पास भी तुम्हें ब्लेम करने का कोई भी अधिकार नहीं है। शियोरी भी कहती है कि हायाटो तुम्हारी गलती नहीं थी, बल्कि ये किसी की भी गलती नहीं थी। अचानक से मॉनिटर पे फिर से रैबिट आ जाता है और कहता है जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन बाकी सब ठीक है। भले ही तुम सब लोग फेल हो गए, लेकिन बाकी गेम्स को अभी भी क्लियर किया जा सकता है। मेन पॉइंट था बस तुम लोगों का गेम में हिस्सा लेना। फिलहाल इस तरह ट्यूटोरियल में फेल हो जाने की वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम लोग गेम को क्लियर कर पाओगे। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो रैबिट कहता है पहला गेम तो बस वार्म अप था, आखिरकार ये है तो तुम्हारा डेथ गेम। अब सेकंड राउंड के स्टार्ट से 6 राउंड तक अगर तुम लोग सीरियसली नहीं खेले तो तुम सबकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी, जिसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आप नेक्स्ट रूम में जाओ। अभी सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। अकारी कहती है कि मैं ऐसे यहाँ नहीं मरना चाहती और जब तक हेल्प नहीं आ जाती मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी। क्योसुके उससे रिमाइंड करता है कि 1 घंटे में बिल्डिंग गिरने वाली है और अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकलते तो हम सब यही मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट ना करो और आगे बढ़ो क्योंकि हमें कोई भी नहीं बचाएगा। ryuji कहता है कि हमें बस जीतते रहना है और हार को अवॉइड करना है और हम उस डेड लड़की से अच्छी कंडीशन में हैं क्योंकि हमें कोई चोट नहीं लगी है और ना ही हम बंधे हुए हैं। मैं यहाँ बैठ के अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा, जिसे भी यहाँ मरना है वो यहीं वेट करे। फिर वो अकारी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसपे वो अग्री हो जाती है और उसके साथ चल देती है। हायाटो ये देख के सोचता है कि अकारी हमेशा ryuji की बात मानती है। अच्छा हुआ इसलिए वो यहाँ पे है, बल्कि अच्छा है कि सभी लोग यहाँ पे हैं। क्योसुके शांत और समझदार है और सभी लोगों को अवेयर रखता है। शियोरी सावधान और मेहनती है और हमेशा सच बोलती है। काजुई मैच्योर है और सभी लोगों का ध्यान भी रखता है। और यूजुकी वो पर्सन है जो पहले हुए इवेंट को लेके सबसे ज्यादा परेशान हुई थी। हम ऐसे ही किसी स्टूपिड गेम को अपनी जान लेने नहीं दे सकते हैं। हम अगर सबका ध्यान रखेंगे तो यहाँ से इजिली निकल लेंगे। फिर कमरे में लगी हुई आग की वजह से वो लोग वहाँ से निकलते हैं और एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं। वो रूम सेम शेप और साइज का होता है। वहाँ पे 2 ग्लास के बड़े से चेम्बर्स होते हैं और उनके अंदर एक एक लीवर लगा होता है। क्योसुके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुलता। तो ryuji चिल्ला के रैबिट से पूछता है कि इस बार उन्हें क्या करना होगा, लेकिन वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हायाटो कहता है कि शायद ये लीवर खींचने होंगे, लेकिन यूजुकी उसे मना करता है और कहता है कि बिना कुछ जाने समझे कुछ टच नहीं करना चाहिए। और अचानक से एक एरो हायाटो के बगल से निकलता है और दीवार में लग जाता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उन सब की नजर कॉर्नर में लगे एक क्रॉसबो पे पड़ती है और तभी ryuji को दूसरा क्रॉसबो भी दिख जाता है। शियोरी कहती है कि इससे अच्छा हम लोग आग को ही फेस कर लेते हैं। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वापस जाने का दरवाजा भी लॉक हो गया होता है। तभी एक एरो यूजुकी की थाइस को छू के निकल जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। वो हायाटो को बोलती है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन उसकी थाइस से खून निकलने लग जाता है। वो कहती है कि अगर इसी रेट से एरोज आते रहेंगे तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर अचानक से एक और एरो उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। हायाटो घबरा के कहता है कि क्या सेकंड राउंड में हमें उन एरोस को अवॉइड करना है। क्योसुके कहता है कि कोई ना कोई जगह तो होगी ही भागने के लिए। फिर अचानक से एक और एरो आता है, लेकिन इस बार वो एरो ग्लास से टकराता है
और ग्लास को कुछ नहीं होता है। देखकर ryuji तुरंत अकारी को ग्लास बॉक्स में एंटर करने को बोलता है और फिर वो ग्लास केस के साइड में हाथ लगा के उसे खोलने की कोशिश करता है, जिससे क्लिक की आवाज आती है और उसकी वजह से ग्लास का एक पैनल खुल जाता है और ryuji तुरंत उसके अंदर घुस जाता है। बाहर से अकारी भी उसमें घुसने की कोशिश करती है तो ryuji उससे कहता है कि साइड में प्रेस करो, लेकिन अकारी की कोशिश करने के बाद भी जब वो डोर नहीं खुलता तो सब समझ जाते हैं कि एक बार अंदर जाने के बाद दोबारा ग्लास का पैनल नहीं खुलेगा। फिर वो कहती है कि एटलीस्ट तुम अंदर सेफ तो हो। क्योसुके कहता है कि अंदर सिर्फ एक ही आदमी फिट हो सकता है। तभी शियोरी चिल्लाते हुए कहती है कि अभी भी एक और ग्लास का चैम्बर बचा हुआ है और काजुहिको बोलता है कि मुझे अंदर जाने दो और हायाटो बोलता है कि युजुकी को चोट लगी है तो सबसे पहले उसको अंदर जाना चाहिए, लेकिन अकारी तुरंत भाग के अंदर चली जाती है और कहती है कि जो पहले आएगा उसे ही अंदर जाने को मिलेगा। अकारी अब ryuji के साथ सरवाइव कर लेगी। ये देख के शियोरी अपना माथा ही पकड़ लेती है। क्योसुके कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें एरोज से बच के ही रहना होगा। तभी अचानक से क्रॉसबोस के एरोज निकलना बंद हो जाते हैं। सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और तभी ryuji कहता है कि ऊपर देखो, और अकारी जब ऊपर देखती है तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। ग्लास चैम्बर्स के अंदर छत से एक राउंड ब्लेड निकल के बाहर आता है और फिर मॉनिटर पर रैबिट आकर बोलता है, मैं अब तुम लोगों को राउंड 2 के रूल्स बताऊंगा। इस राउंड के पार्टिसिपेंट्स हैं वो 2 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले सेफ्टी की तरफ भागे थे। ये सुन के ryuji और अकारी को कुछ समझ नहीं आता। सैक्रिफाइस करो दूसरे इंसान को। जमीन पे लगे लीवर को अगर तुम खींचोगे तो दूसरे चैम्बर का ब्लेड जल्दी नीचे आएगा, लेकिन तुम्हें लगातार लीवर को खींचना होगा। अगर तुमने लीवर को छोड़ दिया तो ब्लेड की नीचे आने की स्पीड कम हो जाएगी। दोनों में से कोई भी ब्लेड अगर नीचे आ जाता है तो दूसरा ब्लेड नीचे आना बंद हो जाएगा और उस चैम्बर में जो होगा उसकी जान बच जाएगी। और अगर कोई भी लीवर नहीं खींचा गया तो दोनों ब्लेड्स 3 मिनट में बॉटम तक आ जाएंगे। या तो दूसरे को सैक्रिफाइस करो या दोनों साथ में मरो, चॉइस तुम्हारी है। सेकंड राउंड अभी स्टार्ट होता है। ryuji अंदर से ग्लास पे पंच करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। अकारी बाहर खड़े क्योसुके को हेल्प करने को बोलती है तो वो एरो से ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश करता है। उसके हिसाब से पंचिंग से बेटर है कि एरो से ग्लास में अगर एक क्रैक आ जाएगा तो तब ग्लास इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन स्टिल ग्लास पे एक भी खरोच नहीं आता है। उधर अकारी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में एक लड़का अकारी को प्रपोज करता है, लेकिन अकारी ये कह के मना कर देती है कि वो सिर्फ हैंडसम और रिच लड़के को ही डेट करेगी। और वहीं पे ryuji उससे मिलता है जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। फिर प्रेजेंट में ब्लेड्स नीचे आ रहे होते हैं तो अकारी कहती है कि ryuji तुमने हमेशा मेरी डिमांड्स पूरी की है तो आज के दिन भी मैं ऐसे ही नहीं मर सकती। और ये बोलते ही वो लीवर खींच देती है, लेकिन अचानक से लीवर के पास कुछ होल्स होते हैं जिनमें से एसिड की धार सीधे अकारी के मुंह पे पड़ती है और उसका मुंह जल जाता है। फिर अचानक से रैबिट स्क्रीन पे आता है और कहता है, मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया। जब भी तुम लीवर खींचोगे तो होल से एक स्ट्रॉन्ग एसिड बाहर आएगा, जिसका मतलब दूसरे की लाइफ सैक्रिफाइस करना इतना भी आसान नहीं है। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। अकारी पागल हो जाती है। वो कहती है कि भले ही मेरा मुंह जल जाए लेकिन मैं अपनी जान जरूर बचा के रहूंगी क्योंकि मैं विक्टिम हूँ और ये सब ryuji की गलती है क्योंकि उसने मुझसे बॉक्स में अंदर आने को बोला था और 3 साल पहले भी तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए तुम ही अब मरोगे। उधर ryuji भी कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए अगर मैं एक लड़की की जान ले लेता हूँ तो ये सही नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही बचाना ये भी सही नहीं लगता है, इसीलिए मुझे अब पता है कि मुझे अब क्या करना है। और इसके बाद वो लीवर खींच देता है और उसके ऊपर भी एसिड पड़ने लग जाता है। अकारी अपना टॉप उतार के होल्स को कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन एसिड कपड़े के थ्रू बाहर निकलने लग जाता है। हायाटो बाहर से ग्लास पे पंच करता रहता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। ryuji फाइनल मोमेंट्स में हायाटो को कहता है कि मुझसे वादा करो तुम उस रैबिट को खोज के मार डालोगे, और इसके बाद पूरा ब्लेड नीचे आ जाता है और ryuji मर जाता है। अकारी का ब्लेड नीचे आने से रुक जाता है, लेकिन एसिड की वजह से वो पूरी तरह जल जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर रैबिट स्क्रीन पर आकर कहता है, राउंड ओवर, दोनों ही मर गए। डेथ गेम्स खेलने का यही अंजाम है, लेकिन ये एक तरह से तुम लोगों की जीत भी है, तो इसलिए अपनी कमर कस लो और आगे अगले राउंड में जाओ। हायाटो कहता है कि क्या हमने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जो हमें ऐसी खतरनाक सजा मिल रही है। हमारी सिर्फ एक ही गलती थी कि हम सब उस बस पे चढ़ गए थे।